दोस्तों, रामसे ब्रदर्स का नाम बॉलीवुड के दिग्गज डायरेक्टर्स में गिना जाता है। दोनों भाइयों ने मिलकर शानदार फिल्म बनाई थी। 2 गज जमीन के नीचे पहली ज़ॉम्बी फिल्म थी जो सुपरहिट साबित हुई। इसके शोज केवल रात को चलाए जाते थे, जो लोगों में दहशत का माहौल था। दोस्तों, आज हम 2 गज जमीन के नीचे फिल्म की बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, फिल्म की कहानी और अननोन फैक्ट के बारे में बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना। दोस्तों, रामसे ने एक हॉरर फिल्म बनाई थी 2 गज जमीन के नीचे। उस वक्त इसकी चर्चा सुनकर भी लोग डर से थर्रा जाते थे। फिल्म बहुत बड़ी हिट थी जिसने दहशत पैदा कर दी थी, लेकिन इसकी चर्चा कम होती है। 2 गज जमीन के नीचे भारत की पहली ज़ॉम्बी फिल्म थी। उन्होंने सुरेंद्र कुमार को कास्ट किया, जिन्होंने अपनी पिछली फिल्म एक नन्ही मुन्नी लड़की थी से डेब्यू किया था। इस फिल्म की स्टार कास्ट की बात करें तो सुरेंद्र कुमार, शोभना, इम्तियाज खान, पूजा, सत्येन कप्पू जैसे कलाकार लीड रोल में नजर आए थे। इस फिल्म को IMDb पर 10 में से 5.5 की रेटिंग मिली हुई है। कहानी राजवंश से शुरू होती है, जो अपनी मृत पत्नी को श्रद्धांजलि देने के लिए कब्रिस्तान जाता है। रास्ते में उसे एक लड़की मुसीबत में मिलती है। कुछ बदमाश द्वारा लड़की का पीछा किया जा रहा है और उसके साथ बदसलूकी कर रहे हैं। राजवंश लड़की को बचाता है और यह पता चलता है कि उसका नाम अंजलि है। राजवंश अंजलि को अपने घर ले जाता है ताकि उसे सहज महसूस हो। रात में अंजलि और राजवंश अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाते और प्यार करते हैं। सुबह में राजवंश अंजलि से वादा करता है कि वह उससे शादी करेगा। अंजलि के पास केवल एक रिश्तेदार है, यानी मामा जी, जो लोमड़ी की तरह चालाक, सियार की तरह चतुर और बंदर की तरह लालची हैं। कुछ दृश्यों के बाद राजवंश और अंजलि शादी कर लेते हैं और राजवंश के भव्य बंगले में अपना अच्छा समय बिताना शुरू करते हैं। राजवंश बहुत अमीर आदमी है। उसके पास एक बड़ी संपत्ति है और वह मुंह में चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुआ था। इसके अलावा वह अपना समय जंगल में जड़ी बूटियों और पौधों की तलाश में बिताता है और अपनी प्रयोगशाला में प्रयोग करता रहता है। समय बीतता जाता है और राजवंश को एहसास होने लगता है कि अंजलि और मामा जी उसके धन का शोषण कर रहे हैं। मामा जी एक दुष्ट व्यक्ति हैं। वह वेश्यालयों में जाते हैं, शराबी हैं और अपना अधिकांश समय बदमाशों के साथ जुआ खेलने में बिताते हैं। शराब की अपनी लालसा को पूरा करने के लिए उन्हें अक्सर पैसों की जरूरत होती है और इसके लिए वह राजवंश से पैसे मांगना चाहते हैं। दूसरी ओर अंजलि मामा जी की मांगों को पूरा करती रहती है। राजवंश निराश हो जाता है और खुद को अंजलि से दूर रखता है। एक दिन राजवंश एक खूबसूरत लड़की को बचाता है, जो एक स्थानीय स्कूल में शिक्षिका निकलती है। मीना यानी पूजा एक खूबसूरत और शांत लड़की है, जो राजवंश के अच्छे व्यवहार और नैतिकता का सम्मान करती है। मीना को पता चलता है कि अंजलि और राजवंश के बीच खराब संबंध हैं। कुछ दिनों बाद राजवंश को अपनी प्रयोगशाला में प्रयोग करते हुए दिखाया जाता है। मीना राजवंश की देखभाल करती है, जबकि अंजलि अपना समय बेकार में बिताती है और राजवंश से संपर्क से बचती है। मामा जी को एहसास होता है कि राजवंश अब एक अपंग घोड़े से ज्यादा कुछ नहीं है और इसलिए उसे मार दिया जाना चाहिए। अंजलि अपने पूर्व प्रेमी आनंद के साथ इस योजना पर चर्चा करती है, जो प्यार की खातिर योजना में भाग लेने के लिए सहमत होता है। आनंद खुद को एक डॉक्टर के रूप में पेश करता है और दिखावा करता है कि वह एक बेहतरीन डॉक्टर है और राजवंश को जल्दी ठीक होने का वादा करता है। एक रात आनंद राजवंश के शरीर में एक बहुत शक्तिशाली जहर का इंजेक्शन लगा देता है। कुछ संघर्ष के बाद राजवंश की मृत्यु हो जाती है और आनंद, अंजलि और मामा जी लाश को जमीन के 2 फीट नीचे दफना देते हैं। इसलिए इसका नाम 2 गज जमीन के नीचे है। तो इस फिल्म में ऐसा क्या खास है? जैसा कि हम देख सकते हैं कि इसका कथानक बहुत सरल है, लेकिन जो चीज इस फिल्म को देखने लायक बनाती है वह है इसका डरावना माहौल। फिल्म में एक सम्मोहक गुण है जो दर्शकों को कहानी से बहुत गहराई से जुड़ने के लिए मजबूर करता है। शूटिंग के स्थान डरावने हैं, कब्रिस्तान डरावना है, ज़ॉम्बी भयानक है, यहाँ तक कि राजवंश के बंगले में फैला अंधेरा भी कब्र जैसा है और अधिकांश डरावने दृश्य वाकई चौंकाने वाले हैं। एक हॉरर फिल्म का उद्देश्य मनोरंजन के साथ साथ चौंकाना भी होता है। चूंकि यहाँ कथानक सरल है, इसीलिए कोई भी आसानी से कहानी पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। चूंकि इसमें कई दृश्य हैं जो आपको अपनी सीट से उछलने पर मजबूर कर देते हैं, इसलिए फिल्म भी काफी डरावनी है। आपको यह फिल्म जरूर देखनी चाहिए। शोभना और इम्तियाज खान को कास्ट करके रामसे ब्रदर्स ने पहली ज़ॉम्बी फिल्म बनाई। इम्तियाज अमजद खान के छोटे भाई थे। वह यादों की बारात और धर्मात्मा जैसी फिल्मों में दिखाई दिए, लेकिन ये रामसे ही थे जिन्होंने उन्हें ब्रेक दिया। फिल्म के पूरे कलाकारों को एक बस में बिठाया गया
और वे महाबलेश्वर के सरकारी गेस्ट हाउस में चले गए, जहां कम रुपए के मामूली बजट पर पूरे 40 दिनों में पूरी फिल्म बनाई। 3.5 लाख में बनी इस फिल्म ने 40 लाख से अधिक कमाई की थी। साथ ही उन्होंने एक मॉडल तैयार किया जो उन्हें अगले कुछ दशकों के लिए यादगार बनाना था। भाइयों के बीच बंटवारा हो गया था कि कौन क्या करेगा। कुमार ने कहानी लिखी, किरण ने साउंड देखा, गंगू ने कैमरा संभाला, केशु ने प्रोडक्शन मैन के रूप में काम करते हुए सिनेमैटोग्राफी की, जबकि अर्जुन ने पोस्ट प्रोडक्शन और संपादन का काम संभाला। बाकी दो भाई तुलसी और श्याम रामसे को फिल्म का निर्देशन करना था। उनकी मां और पत्नियां कलाकारों और क्रू के लिए खाना पकाती थीं, साथ ही मेकअप का काम भी संभालती थीं। यह फिल्म एक पारिवारिक मॉडल थी और उन्होंने इसे आने वाले कई वर्षों तक चलाया। उन्होंने इस मॉडल को टिफिन बॉक्स प्रोडक्शन नाम दिया। अधिकांश सीन्स जंगलों में और कब्रिस्तान में फिल्माए गए थे। दोस्तों, अब इस फिल्म की कुछ फैक्ट के बारे में बात करते हैं। नंबर 1, इस फिल्म की शूटिंग के दौरान कुछ ऐसा हुआ जो अजीब था। भाइयों ने दुर्घटनावश एक शव को खोद निकाला। जिस फिल्म की वे शूटिंग कर रहे थे उसके टाइटल को देखते हुए उन्होंने ऐसा किया, लेकिन वहां से सचमुच लाश मिल गई। कुछ ही समय में गांव वालों ने उन्हें घेर लिया और उन्हें शांत करना पड़ा और शव को फिर से दफनाना पड़ा। 2 गज जमीन के नीचे को ए रेटिंग के साथ रिलीज किया गया था। इसके शोज केवल रात को रखे जाते थे, वो भी केवल दिल्ली और मुंबई में। नंबर 2, देर रात ऑल इंडिया रेडियो पर 30 मिनट का प्रोमो प्रसारित किया गया, जिसमें फिल्म का ऑडियो ट्रैक था, जिसमें ये विविध भारती है फेमशील कुमार शर्मा की टिप्पणी भी थी। उन्होंने कहा कि यह रामसे ब्रदर्स की फिल्म है और लोगों से थिएटर में जाकर इसे देखने के लिए कहा। उन्होंने इसे भारत की पहली हॉरर फिल्म बताया। नंबर 3, एक बार जब शूटिंग 3 बजे पैक हो गई थी और हर कोई जा चुका था और क्रू केबल पैक कर रहा था, अर्जुन रामसेन ने वहीं रुकने और काम की जांच करने का फैसला किया। माहौल बहुत डरावना था, पक्षियों की आवाजें और ठंडी हवाएं चल रही थीं। अचानक उन्होंने एक आवाज सुनी। कोई चिल्ला रहा था कि भूत ने उसे पकड़ लिया है। जो व्यक्ति चिल्ला रहा था वह 25 किलो का भारी लाइट उठा रहा था और अपने वजन के कारण एक पुराने ताबूत में उसका पैर अंदर चला गया और उसे लगा कि भूत ने उसे पकड़ लिया है। नंबर 4, धूमल, जिन्होंने फिल्म में एक छोटी सी भूमिका निभाई थी, उस समय कलाकारों में सबसे प्रसिद्ध थे और इसलिए उन्हें सभी कलाकारों में सबसे अधिक भुगतान किया गया था। नंबर 5, सभी सातों रामसे ब्रदर्स ने इसी फिल्म से डेब्यू किया था। 2 गाज जमीन के नीचे उनकी पहली फिल्म थी। नंबर 6, फिल्म का प्रारंभिक प्रचार केवल रेडियो पर ही किया गया। नंबर 7, इम्तियाज खान इस फिल्म में खलनायक की भूमिका निभाकर प्रसिद्धि के शिखर पर पहुंचे थे, लेकिन फिल्म साइन करने से पहले उन्हें काम पाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा था। नंबर 8, यह फिल्म 1963 द घोस्ट का रीमेक है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई। रामसे ब्रदर्स ने विविध भारतीय पर एक रेडियो स्पॉट का आयोजन किया जो चीखों और शोरों से भरा था। आवाज के लिए शील कुमार को रखा गया था। उन्होंने श्रोताओं से 2 गज जमीन के नीचे देखने और अपने दरवाजे और खिड़कियां बंद करने का आग्रह किया। इससे लोगों की उत्सुकता और भी बढ़ गई। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? इस फिल्म के और भी फैक्ट आपको मालूम हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।